बात करते हैं कुछ महंगाई के हवाले से। महंगाई की जो जैसे जैसे महंगाई आई नाजरीन, अवैस की बोलने की स्पीड में इजाफा हो गया। महंगाई जिस स्पीड से अपना जोर दिखा रही है, मैं भी उसी स्पीड से अपना जोर दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पीड को तोड़ने के लिए और महंगाई की स्पीड को तोड़ने के लिए खास तौर पर आटे की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि मैं अपनी कौम के लिए महंगाई को कम करने के लिए हर हद तक जाऊंगा। उन्होंने जलसे में खिताब करते हुए क्या कहा, ये मैं सुनवा देता हूँ ना। हत्ता के तो खुद सुनते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया। जी, मैं आज यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी यही कीमत मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूँगा। ये आटे की कीमत के हवाले से बात हो रही थी। केपी में कीमत और पंजाब में कीमत सेम होनी चाहिए और केपी में आटा सप्लाई नहीं हो रहा था। आज की खबर ये है कि केपी में पंजाब की तरफ से आटे की तरसील जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि काम करना शुरू कर दिया गया है। शहरों में क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? मुर्गी की कीमत के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आटे की कीमत के हवाले से तो हम आपको बता ही चुके हैं। सबसे पहले कराची में बात करते हैं। गयासुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त मुर्गी की कीमत की और बाकी महंगाई की क्या है। जी गयासुद्दीन साहब बताइएगा हमें क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और कराची में इस वक्त हाईएस्ट कीमत तारीख़ में वसूल की जा रही है दुकानदारों की जानिब से और जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनकी जानिब से। उनका सिंध पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन का कहना है कि प्रोडक्शन कम हो गई है और इसके अलावा तलब बढ़ गई है। ख़ास तौर पर कराची में अगर बात करें तो शादी ब्याह की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स, ईद के मौके पर तमाम ही लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं और इजाफ़ी तौर पर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है और प्रोडक्शन कम है। तो इसीलिए चिकन का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। इस वक्त चिकन की कीमत 600 रुपये पर पहुंच चुकी है। 600 रुपये किलो गोश्त की कीमत है, जबकि ज़िंदा मुर्गी की कीमत तकरीबन 450 रुपये से क्रॉस कर गई है। ये हाईएस्ट कीमत है, इससे पहले कभी कराची में इतनी कीमत नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो हैरत अंगेज़ तौर पर कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है उसमें 365 रुपये गोश्त का रेट है और 280 रुपये ज़िंदा मुर्गी का रेट है। तो जो प्राइस मेकैनिज़म है और प्राइस कंट्रोल टीम्स हैं उन्हें यकीनी तौर पे इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहरी जो है ख़रीदारी कम कर रहे हैं, महदूद ख़रीदारी कर दी है। ज़रूरत का गोश्त लोग ख़रीद रहे हैं लेकिन गैर ज़रूरी ख़रीदारी नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो टीमें हैं जिन्होंने प्राइस को कंट्रोल करना है वो मौके से गायब हैं, वो बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहे। ईद के दिन भी गुजर गए, रमज़ान भी गुजर गए, लेकिन टीमों की जानिब से कोई खातिर खा जुर्माने नहीं किए गए, कोई खातिर खा बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं की गई जो कि जिसके ज़रिए रेट को कंट्रोल किया जा सके। हमने देखा है कि जिस तरह सरकारी टीमें जो है सरकारी मशीनरी प्राइस लिस्ट जारी कर देती हैं और प्राइस लिस्ट जारी करने के बाद भूल जाती हैं कि उस पर अमल दरामद भी करवाना है। लेकिन शहरी इस वक्त शदीद अजियत से दो चार है, चूँकि लंपी स्किन डिजीज़ शहर में मौजूद है, सिंध में मौजूद है। उसकी वैक्सीन का आगाज़ तो किया गया लेकिन लोग डर खौफ का शिकार है कि गाय का गोश्त नहीं खा सकते। बकरे का गोश्त उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, वो तकरीबन 1200 से 1400 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। एक आखिरी चीज़ चिकन का गोश्त रह गया था, तो अब चिकन भी इंतहाई ज़्यादा महंगी हो गई है और लोग खासे परेशान और मायूस हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं। माजी की हुकूमत ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी महंगाई को कंट्रोल करने की बात ज़रूर की है, दावे तो ज़रूर किए, लेकिन उस पर अमली तौर पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त भी शहर के अंदर जो मुर्गी की कीमत है वो 600 रुपये वसूल की जा रही है गोश्त की और तकरीबन 400 से ज़ायद कीमत वसूल की जा रही है ज़िंदा मुर्गी की। तो अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग रेट वसूल किए जा रहे हैं और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। लोग खासे परेशान और मायूस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गयासुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। 365 रुपये जो है वो कमिश्नर का रेट है और मिल रही है 600 रुपये में, यानी कि तकरीबन 235 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आवाम की जेब से निकल रहा है। बिल्कुल। लाहौर में क्या सूरत हाल है जानते हैं जी। पंजाब की क्या सूरत हाल है, जहां से जाहिर है हमजा शहबाज साहब की वहां पर हुकूमत है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। जी उस्मान साहब बताइए, लाहौर में महंगाई की क्या पोजीशन है? हाँ जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियों के बाद लाहौर समेत मुल्क भर में महंगाई की एक नई लहर आ गई है और इसके साथ साथ ना सिर्फ मुर्गी, आटा, चीनी, दालें और घी,
बल्कि तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में 10 से 15 और कुछ अशिया ऐसी हैं जिसमें 50 से 100 रुपये तक इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी के गोश्त की कीमत आज जो है वो 429 रुपये फ़ी किलो बताई जा रही है और आज का जो रेट है जो पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से निकाला गया है उसमें 29 रुपये की कमी की गई है। और अगर हम जिंदा मुर्गी की बात करें तो वो इस टाइम 296 रुपये किलो में दस्तयाब है। अगर हम बात करें 2 दिन पहले की, जैसे 7 मई को 473 रुपये तक मुर्गी का रेट पहुंच चुका था और इस हवाले से जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मसनूई शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश की गई और उसके बाद जब रात को सप्लाई नहीं दी गई, डीलर्स को मुर्गी नहीं दी गई, तो उसके बाद डिमांड बढ़ने की वजह से अगले दिन रेट जो है उसका बढ़ गया और ये तकरीबन 2 दिनों के अंदर 99 रुपये तक मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ। अगर हम बात करें आटे की, तो शहर के अंदर आटा जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर दस्तयाब ही नहीं है क्योंकि आटा डीलर्स और जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से दुकानदारों को सप्लाई ही नहीं की जा रहा आटा। अगर हम 10 किलो आटे की थाली की बात करें तो वो तकरीबन 650 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और इसके साथ साथ जो 20 किलो वाला आटे का बैग है वो 1310 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया है। दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से रेट एकदम से बढ़ा है, क्योंकि पहले रमज़ान के दौरान ये आटा तकरीबन 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था 10 किलो वाला और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ है और हुकूमत ने सब्सिडी ख़त्म की है अशिया के ऊपर से, तो रेट एकदम से बढ़ गया है। तकरीबन अगर हम दर्जा अव्वल तेल की बात करें तो वो उसकी भी कीमत में तकरीबन 40 से 50 रुपये तक इजाफा हुआ है। जो दर्जा दोम का घी है वो तकरीबन 450 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है और इसके साथ साथ जो दर्जा अव्वल का घी का पैकेट है किलो का वो तकरीबन 480 से 485 के दरमियान सेल किया जा रहा है। तो शहरियों ने ये हुकूमत से अपील की है कि जो महंगाई है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे, क्योंकि जो ये हुकूमत नई आई है ये महंगाई का जवाब बनाकर इक़्तिदार में आई थी और उनका यही कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजर सके। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उस्मान आपका। अच्छा, अब लाहौर में चले, ये तो अच्छी खबर आपने बता दी कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी हो गई है और 29 रुपये जो है वो कम हो गया और 429, लेकिन सब्सिडी भी खत्म हो गई है, ये भी आपने धचका दे दिया। मुर्गी की बात कर रहा था, एक एक पर आकर आप एटलीस्ट खुशी की खबर तो देना लोगों को। तो दे दी है ना खबर, और क्या दें, और क्या इससे मैं निकल जाऊं बाजार में, मैं भी निकल जाऊंगी और क्या कुछ होगा ऐसी, अगर बड़ी खबर आएगी मैं निकलूंगी बाहर। 30 रुपए की लाहौर में मिल रही है मुर्गी और कराची में 660-600 रुपए से ऊपर की मिल रही है, तो फर्क तो है ना भाई। कराची में लाहौर में बिल्कुल फर्क तो है, बिल्कुल फर्क है। अच्छा, अब हम जरा इस्लामाबाद का रुख भी कर लेते हैं। मोहम्मद ज़रीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इस्लामाबाद में महंगाई की सूरत हाल जानते हैं। जी ज़रीफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हालिया दिनों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त और आटे की कीमत में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही जो है वो आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ था, लेकिन ईद के बाद तो ये इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो ब्रायलर मुर्गी है वो 320 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि चिकन जिसे मुर्गी का गोश्त कहा जाता है वो 500 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले की बात की जाए तो जो चिकन है वो 550 रुपये किलो तक में फ़रोख्त हुआ। यहाँ हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो बासर शख्सियात हैं वही पोल्ट्री के शोबे से मुंसलिक हैं, तो हुकूमत को जो है इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए कि क्यों मुर्गी की कीमतों में इतना ज़्यादा जो है वो इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आटे की कीमत में, तो आटे का जो 20 किलो का थैला है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उसकी किल्लत है। इस वक्त मार्केट में 15 किलो का आटे का जो थैला है वो फ़रोख्त हो रहा है और 15 किलो के आटे के थैले की जो कीमत है वो 1100 रुपये है। इस तरह अगर इसी को तकसीम किया जाए, 20 किलो आटे का रेट बनाया जाए अगर इसी का, तो इस वक्त 20 किलो का जो आटे का थैला है 15 किलो के आटे के तनासब से अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 1600 रुपये का 20 किलो का आटे का जो थैला है वो उसकी कीमत इस तरह बन जाती है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरियों को, और इसके अलावा ये तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, इसके जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर मुर्गी के गोश्त और आटे की जो कीमत है उसमें मज़ीद इजाफा भी है। तो इसी बात का जो है वो अपील की जा रही है शहरियों की जानिब से कि हुकूमत इस पर नोटिस ले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। जबकि जो फ्लोर मालकान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम का एक पूरा कोटा दिया जाता था, तो अब गंदम का जो कोटा है वो नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस जो है वो आटे की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल सही है।
ठीक है, पेशावर की तरफ चलते हैं। फातिमा नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से भी जानते हैं कि वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है और कीमतें कहाँ तक पहुँची हुई हैं अशिया खुर्दनोश की। जी फातिमा बताइए, पेशावर की क्या पोजीशन है? जी शिफा, पूरा रमज़ान तो शहरियों को महंगाई ने परेशान किए रखा और उम्मीदें की जा रही थी कि शायद ईद के बाद अशिया खुर्दनोश के रेट्स में कुछ कमी आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के नोथिया बाज़ार में, जो कि खाने पीने के एक हवाले से एक बड़ा मरकज़ माना जाता है। हमने जो रेट्स यहाँ से मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया के लिए हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले बात की जाए अगर ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी के फ़ी किलो रेट के हवाले से, तो ईद के दिनों में 241 रुपये से 250 रुपये तक ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही थी। ईद के फ़ौरन बाद हमने देखा कि ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी के फ़ी किलो नर्ख में 90 रुपये तक का इजाफा हुआ। आज अगर आपको 2 दिन के हवाले से रेट बताएं तो 25 रुपये की कमी वाक़या हुई है और 306 रुपये आज का नर्ख है। हमारी जब मुर्गी डीलर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा होली सोल इन्हिसार करता है मुर्गी के गोश्त का पंजाब से तरसील पर, तो तरसील जो है वो कम हो रही थी, लिहाजा रेट्स बढ़ रहे हैं। रसद और तलब का मामला है सारा। तो हमारा मशवरा यही है लोगों को कि जिन्होंने मुर्गी खाने का प्लान बना लिया है थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दें, शायद आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आए इसके नर्ख में। आपको अगर हम घी और खुर्दनी तेल वगैरह की प्राइसेस के हवाले से बताएं तो मार्केट में इस वक्त जो सबसे लो क्वालिटी का घी है या लोकल जिसको घी हम कह सकते हैं ब्रांड्स का, वो 400 से 420 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कदरे बेहतर क्वालिटी और अच्छे ब्रांड्स के घी 500 रुपये फ़ी किलो, 480 और 500 रुपये फ़ी किलो की प्राइस में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ियों के हवाले से भी इस वक्त जो लीमू हैं उनकी कीमत तारीख़ की शायद बुलंद तरीन सतह पर है। 600 से 700 रुपये फ़ी किलो में लीमू फ़रोख्त हो रहा है पेशावर की मंडी में। इसी तरह दीगर तमाम सब्ज़ियाँ 150 से 200 रुपये किलो के दरमियान भी फ़रोख्त हो रही हैं। सब्ज़ी डीलर्स के मुताबिक 10 से 15 रुपये ईद के बाद सब्ज़ियों के नर्ख तो कम हुए हैं, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। फलों के हवाले से तो इस वक्त इंतहाई तशवीश है। आम शहरी की पहुंच से फल बिल्कुल बाहर निकल चुका है। तमाम फल, खा वो सेब हो, केला हो या फिर सीजनल फ्रूट्स हो, मौसमी फल जिसमें खरबूजा, तरबूज या फिर हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में मौजूद हैं, तो तमाम के तमाम इस वक्त हमें 150 से 200 रुपये और फिर कुछ इससे ज़्यादा के नर्खों में हमें फ़रोख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उन्हें ये उम्मीद अब हो रही थी कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं नई हुकूमत के कि अशिया खुर्दनोश के रेट्स में कमी लाई जाएगी, लेकिन मामला कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अपने कपड़े बेचकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को सस्ता आटा देंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम आपको फ़ाइन आटे के रेट्स बताएँ तो 1500 रुपये का 20 किलो का थैला मार्केट में मौजूद है। इसके रेट में भी 50 से 60 रुपये का इजाफा हुआ है। तो पेशावर के अवाम महंगाई से सख्त सताए हुए हैं। उनका ये कहना है कि गरीब आवाम के लिए इस वक्त रोटी यानी आटे की बोरी का हुसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। आप खुद देख लें, जिस फैमिली में अगर 6 से 8 अफराद मौजूद हैं तो उस कुंबे में महीने में 2 से 3 आटे की बोरी तो आराम से यूज़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है जी, सही है, शुक्रिया अदा करेंगे फातिमा। और मैंने तो एक चीज़ सोची है, देखें एक इधर भी इन्होंने बताया कुछ कमी 25 रुपए में कम आई है, ठीक कमी आई है। हाँ, वो तरसील का निज़ाम बेहतर हुआ है यहाँ पे। लीमू डालने के लिए मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब, ग्रीन टी में मेरी लीमू डाला करें। लीमू तो वैसे बहुत महंगा है आजकल। लीमू डालो भाई, लीमू तो पता नहीं कितने का है आजकल में, मतलब लीमू काफी अच्छा खासा महंगा है। तो 700 रुपए किलो बिक रहा है भाई लीमू। असल चीज तो लीमू की है। 600-700 के दरमियान है इसका रेट। थोड़ा खर्चा कर दोगे मुझ पे तो क्या हो गया। बिल्कुल हम करेंगे खर्चा, वैसे पे करेंगे खर्चा नाजरीन।